आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से फायरिंग के हालिया वाक़यात, सरहद पार दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों की रीग्रुपिंग का संजीदगी से नोटिस। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तवक्को है अफगानिस्तान अमन दुश्मनों को जगह नहीं देगा। आर्मी चीफ का उभरते सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सूरत हाल और LOC पर और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सिंध में नई कोरोना पाबंदियां लगने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी होगी। सिंध में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। जरूरी कामों के लिए गाड़ियों को सिर्फ एक फर्द के साथ इजाजत होगी। महकमे दाखिला सिंध ने नई पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे के तमाम पार्क्स और जॉगिंग ट्रैक्स बंद होंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं को ईशाइये से PDM का कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर ईशाइये की मेज़बानी की। ईशाइया बजट सेशन की प्लानिंग के लिए था, उनकी हर जगह मौजूदगी जरूरी नहीं। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी की जरूरत नहीं। नून लीग के पास नंबर्स पूरे हैं। बोली अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। एक चेयरमैन नैब को हटाएंगे तो कोई वैसा ही दूसरा चेयरमैन नैब ले आएंगे। चेयरमैन नैब का मामला नहीं, जो नैब से इस तरह के काम लेते हैं उनका मामला है। बोली अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि महंगाई का मामला उठाए। PDM बैठेगी और अपना फैसला करेगी। जरदारी की तरह मरियम नवाज भी इल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक ही पॉलिसी है कि मुकदमात को इतना तूल दें कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्तों में मुतालिका फोरम पर खुल जाएगा। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी को गलती तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। कहा दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, लेकिन अब तक राबिता नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी और ANP को 29 मई को सरबराही इजलास में बुलाने की फिलहाल कोई तजवीज़ नहीं। पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी से मुताल्लिक सरबराही इजलास में फैसला करेंगे। विफाकी काबीना ने तहरीक लबैक पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत करें पोस्ट कैसे सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इलेक्शन कमीशन से अपनी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ कार्रवाई सामने लाने का मुतालिबा। असद उमर ने कहा कि नून लीग ने इतनी मेहनत से मईशत के बखिए उधेड़े, उनकी परेशानी समझ आती है। बरामदात और दरामदात का डेटा हर माह आता है, कभी नहीं सुना कि गलत आया। शेरों का पाला तुम लोग, शेरों का पाला पता चले, बात करते हो। स्पीकर साहब दूर दूर उसके आपको आवाम मारेगी। दिस इज नॉट द वे। आपको बात करनी है, आप पानी पर बात करो। आप पानी पर बात करो, ये क्या तरीका है आपका? Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 28th May 2021 at 2 p.m. सिंध में पानी की कमी के मामले पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान और अपोजिशन का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर पानी की कमी के लिए इक़दाम न करने का इल्जाम। हुकूमती अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, एक दूसरे पर तनकीद।
सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुकूमती इदारों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इकदाम किया। बादियों नजर में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ेकार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो बाइस तशवीश है। जुम्मतुल विदा के रोज एतराज़ात लगे और उसी रोज दूर भी हुए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एकतरफा फैसला दिया। मोहर के हिसाब से तो दरखास्त दायर भी उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। हैरत है हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त दायर और मुकर्रर होने समय तमाम रिकॉर्ड तलब। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि बरतानिया को बताया है नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, बीमारी का इलाज कराने बरतानिया गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने लंदन में एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया से कहा है कि मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। बरतानिया ने नवाज शरीफ की हवालगी की दरखास्त देने का कहा है। ये एक तवील अमल है जिसमें 5 साल भी लग सकते हैं, इसे बाद में देखेंगे। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालिफत करना एक ड्रामा साबित हुआ। पाकिस्तान में अमरीकी अफवाज को एयर बेसिस हवाले करने की खबरों पर तशवीश है। ऐसा फैसला 2001 में भी किया गया था। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, कहा अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल के लिए देना जंग में धकेलने के मुतरादिफ है। जंग के लिए अड्डे देंगे तो जंग को दावत देंगे। पाकिस्तान की सरजमीन और फजाएं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। पाँच साल बाद बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस का फैसला आ गया। 64 करोड़ से ज्यादा की रकम और जेवरात घर से मिलने पर साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल 2 माह कैद की सजा। खालिद लांगू की सजा ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगी। मुश्ताक रईसानी को 6 मई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनके घर में बरामद रकम गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई थीं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज 6 मुखबिर छुड़ा लिए गए। 6 की तलाश जारी। मुखबिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार और एक प्राइवेट फोटोग्राफर जाम शहादत नोश कर गए। शिकारपुर ऑपरेशन के दौरान बुलेट प्रूफ बख्तरबंद से गोलियां आर पार कैसे हुई, नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां कहां से और किसने खरीदी। साबिक SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT से तहकीकात क्यों न कराई गई। अफसोसनाक वाक़े ने अहम सवालात खड़े कर दिए। डॉक्टर रिजवान ने अपनी रिपोर्ट में शिकारपुर में खराब अमनो अमान का जिम्मेदार सियासी शख्सियात और वडेरों को करार दिया था। ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ पुलिस वाले मर रहे हैं। डाकू पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा करके गालियां दे रहे हैं। पुलिस को नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां दी जा रही हैं जिनमें बैठे एहलकार शहीद हो जाते हैं। ऐसे हालात पर हमें अफसोस हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का इजहार बरहमी। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा पुलिस वाले डाकुओं से मिले होते हैं। ऑपरेशन से पहले ही डाकुओं को पता लग जाता है। पुलिस वाले ही अपनी साथियों के साथ दुश्मनी करते हैं। वकील पुलिस ने बताया कि पुलिस अब ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद भी ले रही है। डाकू बाअसर लोगों के बंगलों में बैठे होते हैं। क्रिकेट मामलात में मुआवनत के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खत लिखा कि डिप्टी कमिश्नर्स क्रिकेट का फरोग यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने रद्द अमल में कहा क्रिकेट मामलात ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट करने से खेल तबाह होगा। PCB ने वजाहत कर दी। कहा क्रिकेट को क्रिकेट एसोसिएशन ही चलाएंगी। कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी ने खत महज मुआवनत के लिए लिखा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2200 से जायद नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही।
पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 3% से जायद रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 4%, बलूचिस्तान में 3% से जायद रिकॉर्ड की गई। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा वो ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। शफकत महमूद ने आज सुबह इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। वो 1 घंटा वहां मौजूद रहे। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। चौधरी निसार अली खान कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। मामलात तय पा गए। चौधरी निसार हलफ बर्दारी के लिए कल इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। चौधरी निसार गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी के बायस हलफ न उठा सके थे। पेशावर हाई कोर्ट ने मुर्गी और गोश्त की बरामद रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा जब तक गोश्त और चिकन की कीमतें कम नहीं होती बरामद की इजाज़त नहीं होगी। कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुर्गी और गोश्त की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान के रिमार्क्स। कहा चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है। मिल बैठकर कोई हल निकालें। कराची आयशा मंजिल के क्लिनिक में मरीज बनकर आने वाले डाकुओं की कार्रवाई। बूढ़ा शख्स नौजवान के साथ क्लिनिक आया। आदमी ने चेकअप करवाना शुरू किया तो साथ आए लड़के ने लूट मार शुरू कर दी। दोनों अमले और मरीजों से मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 और हायर टेक्नोलॉजीज के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के फंड में इजाफा किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी। एहसास किफालत प्रोग्राम दरअसल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रखते हैं, आवाम सब जानते हैं। झूठ धोखे को यू टर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका। नायब केविन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए। अदालत की आजम नज़ीर तारड़ को इस नुक्ते पर मुआवनत की हिदायत। मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में कबायली अजला के अरकान का धरना। स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। कहा ऐवान में हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी तहरीक को इजलास के एजेंडे पर नहीं लाया जाता। मुल्क में पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है गुज़श्ता रोज 2,67,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तमाम रजिस्टर्ड लोगों से दरख्वास्त है जल्द वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर जाएं। जिन अफराद को दूसरी वैक्सीन लगनी है वो जरूर बर वक्त वैक्सीनेशन के लिए जाएं। कैनसाइनो की दूसरी वैक्सीन नेजल और चीन की एस्ट्राजेनेका के ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होंगे। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि नेजल वैक्सीन की सिंगल डोज लगेगी। नेजल वैक्सीन के लिए सिरिंज की जरूरत नहीं होती। कराची में हिल पार्क की जमीन पर कायम 4 बंगलों को गिराने की कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के मुताबिक बंगलों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया जा रहा है। बंगलों को लीज PCHS सोसाइटी ने दी। नक्शे के मुताबिक ये बंगले पार्क की हुदूद में हैं। जमीन वागजार कराने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल होने में 1 हफ्ता लगेगा।
इस बार हज के अखराजात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वजारत हज तफसीलात बताएगी। आज़मीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। चांद को कल मुकम्मल ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बाद सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई को चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। भारत में कोरोना SOP से बचने के लिए हवाई जहाज में शादी की तकरीब। रियासत तमिलनाडु में चार्टर्ड तैयारा बुक कराया गया। धूमधाम से शादी की गई। दुल्हा दुल्हन के साथ 130 मेहमान भी शरीक हुए। कुछ लोगों ने मास्क भी ना लगाया, समाजी फासले का ध्यान भी ना रखा। शदीद तनकीद के बाद DG सिविल एविएशन का एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट के बाद वैक्सीनेशन का अमल जारी। खिलाड़ी कराची और लाहौर से चार्टर्ड तैयारे से कल अबूधाबी रवाना होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, आइसोलेशन में भेज दिया गया। कोरोना टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट जमा कराने पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह PSL 6 से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन। नसीम शाह का कहना है कि वो अपने फ्रेंचाइज ग्रुप के तमाम पैगाम दीगर हिदायत पर अमल करते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे ये गलती हो गई। क्रिकेट खेलना चाहते हैं। My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज़ इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते? उसे भी इस परेशानी से दो चार क्या करते? अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने एक और संग मील उबूर कर लिया। YouTube पर 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।